बैंक से ज्यादा ब्याज का मीठा सपना दिखाया, पर जब नींद टूटी तो सब कुछ गंवाया। हर मोहल्ले में एजेंट, हर गली में झांसा, 47 करोड़ का गजब का तमाशा। लालच का जाल, भरोसे का खेल, दैनिक जमा से लेकर FD/RD तक कंपनी ने बुना था ठगी का खेल चकाचक। देहरादून की शांत वादियों में इस बार गूंजा एक बड़ा धमाका, लेकिन ये धमाका पटाखों का नहीं है, बल्कि 47 करोड़ की ठगी का है। कहा जाता है जब लालच बड़ा हो तो दांव भी बड़ा होता है, और यहाँ हुआ भी कुछ ऐसा ही। लोगों को दिखाए गए सपने, बैंक से भी ज्यादा ब्याज का लालच, और फिर भरोसे की नींव पर खड़ी हुई एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी। नाम रखा गया दून समृद्धि निधि लिमिटेड, पर समृद्धि किसी और की हुई और कंगाली झेलनी पड़ी आम लोगों को। देहरादून के नेहरू कॉलोनी में रजिस्टर्ड एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी दून समृद्धि निधि लिमिटेड, साल 2022 में इस कंपनी की नींव रखी थी नीलम चौहान और जगमोहन चौहान नाम के पति पत्नी ने। ऑफिस सजाया गया संस्कार एनक्लेव में। AC ऑफिस, चमचमाती कुर्सियां और सामने टंगे पोस्टर जिन पर लिखा था आपके पैसे आपकी समृद्धि, हम देंगे बैंकों से ज्यादा ब्याज। फिर क्या था, देहरादून से लेकर आसपास के गांव शहरों तक 150 से ज्यादा एजेंट्स भर्ती कर दिए गए। एजेंट्स ने भी समझा कंपनी नहीं है, मौके अच्छे हैं, ब्याज ज्यादा मिलेगा, नाम भी कमाएंगे, पैसा भी। ग्राहकों को ऑफर मिले डेली डिपॉजिट स्कीम, यानी रोजाना की बचत से बढ़ेगी तिजोरी। FD और RD यानी भविष्य सुरक्षित और ब्याज बम्पर। कंपनी बोली सरकारी बैंक देंगे 5 से 6%, लेकिन हम देंगे 12 से 18% ब्याज। लोगों को भी लगा वाह सपना सच होगा, और देखते ही देखते 1000 से ज्यादा ग्राहक इस माया जाल में फंस गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एजेंट्स जो गांव-गांव घूमकर इस कंपनी के लिए ग्राहक जोड़ते थे, वही आज ठगी के सबसे बड़े शिकार बन गए। एक महिला एजेंट डोईवाला से 8 करोड़ रुपए तक की रकम कंपनी में निवेश करवा कर लाई। विकास नगर से एक और एजेंट 1 करोड़ से ज्यादा का निवेश करवाया। यानी एजेंट सिर्फ कमीशन कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने जान पहचान, रिश्तेदार और पड़ोसियों का भरोसा भी साथ लेकर आए थे। लेकिन आज वही एजेंट्स देहरादून SSP ऑफिस के बाहर अपने पैसों की भीख मांग रहे हैं। सैकड़ों ग्राहकों का गुस्सा और आंसू अब उनके कंधों पर है। मामले की गंभीरता समझते हुए थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसमें मुख्य आरोपी है डायरेक्टर नीलम चौहान, संस्थापक जगमोहन चौहान, इसके साथ ही कमलेश बिलजवान, कुसुम शर्मा, अनिल रावत और दीपिका, सबके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। SSP अजय सिंह की माने तो कंपनी के 8 बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए, दस्तावेजों की जांच की जा रही है, और सबसे बड़ी बात, नीलम और जगमोहन चौहान फिलहाल फरार है। अब सवाल ये उठता है, आखिर किसी भी कंपनी को इतनी आसानी से करोड़ों इकट्ठा करने की इजाजत किसने दी? क्या वाकई एजेंट्स और ग्राहकों के पैसे कभी लौट पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, ये दंपति जो कभी समृद्धि दिलाने का वादा कर रहे थे, अब खुद कहां समृद्धि बटोर रहे हैं? ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं दोस्तों, बल्कि भरोसे की तिजोरी तोड़ने वाला वो सच है जिसमें लालच और लालच देने वाले दोनों ही लोगों को बर्बादी की ओर ले जाते हैं। तो दोस्तों, 47 करोड़ की ठगी से आपको क्या सबक मिला? क्या आप भी बिना सोचे समझे ज्यादा ब्याज के लालच में पैसे लगाते हैं, या फिर अब आप सतर्क हो गए? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर ये रिपोर्ट आपको जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही खुलासे और खबरें हम आपके लिए रायशुमारी पर लाते रहेंगे।